हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग। ओके, तो हमने लास्ट टाइम डिटेल ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग के बीच में डिफरेंस देखा था और बिल ऑफ मटेरियल देखा था। मैंने बताया था ये दोनों क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं, तो आज मैं फिर से रिपीट कराता हूँ। डिटेल ड्राइंग क्या होती है, असेंबली ड्राइंग क्या होती है। हमको पता है कि अलग अलग पार्ट के कॉम्बिनेशन से असेंबली बनती है। ओके, तो असेंबली ड्राइंग में होता क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, दो पार्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कौन सा पार्ट किस तरह से जॉइंट हुआ होता है, ये सब हमें असेंबली ड्राइंग में पता चलता है। और डिटेल ड्राइंग क्या होती है, डिटेल ड्राइंग में हर एक पार्ट की ड्राइंग होती है। ओके, तो डिटेल ड्राइंग में हर एक पार्ट का फ्रंट व्यू मीन्स वो पार्ट कैसा दिखेगा, उस पे रफनेस वैल्यू कितनी है, उस पे कौन कौन से जॉइंट है, ये सब हमें डिटेल ड्राइंग में हमें मालूम चलेगा, पता चलेगा। ओके, तो ये था मेन डिफरेंस दोनों में, डिटेल ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग का। और बाद में मैं बताया था व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। तो मैंने बोला था बिल ऑफ मटेरियल में 5 चीज आती है। एक टाइटल ब्लॉक, उसके बाद पार्ट लिस्ट, उसके बाद टूल लिस्ट, उसके बाद गेज लिस्ट एंड स्टाइल लिस्ट। मींस इन 5 चीजों की मदद से बिल ऑफ मटेरियल है वो क्रिएट होता है। ओके, तो ये आज मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आपके जीटीयू के एग्जाम में डिटेल असेंबली ड्राइंग का 10 मार्क का एग्जाम्पल आता है। तो ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें आपको दो तरह के एग्जाम्पल आ सकते रहे। एक एग्जाम्पल में आपको असेंबली ड्राइंग दी गई होगी, तो उस असेंबली ड्राइंग पे से आपको डिटेल ड्राइंग क्रिएट करनी है। ओके, दूसरा इस टाइप का एग्जाम्पल आता है कि आपको डिटेल ड्राइंग दी गई होगी, तो डिटेल ड्राइंग पे से असेंबली ड्राइंग करनी होती है। ओके, तो ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है और ये बहुत हार्ड है। और जीटीयू में 10 मार्क का एक एग्जाम्पल आता है इसका। ओके, डिटेल ड्राइंग के ऊपर से असेंबली ड्राइंग करने की या असेंबली ड्राइंग पे से डिटेल ड्राइंग करने की। ओके, तो आज मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि हमारे पास एक डिटेल ड्राइंग है, सॉरी हमारे पास एक असेंबली ड्राइंग है। असेंबली ड्राइंग पे से हम डिटेल ड्राइंग क्रिएट करेंगे। ओके, तो वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखो उसमें क्या होता है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। मीन्स क्वार्टर जॉइंट विथ स्लीव, मीन्स स्लीव સાથે નો क्वार्टर સાંધો, मीन्स एनी अपन मीन्स इसकी हमें असेंबली ड्राइंग दी गई है। तो मीन्स इस असेंबली ड्राइंग पे इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं उसकी हमें डिटेल ड्राइंग करनी होती है। ओके, तो ये 10 मार्क में एग्जाम 10 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखो आपको पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको पहले स्टार्ट करना है पार्ट लिस्ट से। ओके, तो पहले आपको कोई भी ड्राइंग बनाते समय उसकी पार्ट लिस्ट क्रिएट करनी होती है। ओके, और जीटीयू फाइटर अगर आप पार्ट लिस्ट क्रिएट कर लेते हो तो आपको दो मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। ओके, तो देखो पार्ट लिस्ट क्रिएट किस तरह से करते हैं, देखो तो ये हमारी क्या असेंबली ड्राइंग है। तो देखो इसमें हमें पार्ट के नाम दिए गए हैं। देखो एक क्या है, शाफ्ट है, उसके बाद देखो ये क्या है, टेपर है, उसके बाद ये क्या है, एक स्लीव है। ओके, तो इस तरह से एक पार्ट है। उसके बाद ये पार्ट कौन से मटेरियल से बना होता है वो भी आपको लिखना होता है पार्ट लिस्ट में। तो देखो ऐसे बाजू में लिखा होगा, ये शाफ्ट है किसमें से बना है, एमएस में माइल्ड स्टील। ओके, तो ये एमएस क्या है, मटेरियल है। उसी तरह से ये स्लीव किसमें से बना है, एमएस मींस माइल्ड स्टील में से। ये क्वार्टर किसमें से बना है, माइल्ड स्टील। ओके, और उसके बाद मींस ये शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट कितने है, एक है, दो है, ये आपको नंबर मेंशन करने होते हैं पार्ट लिस्ट में। तो मैं आपको बताता हूँ पार्ट लिस्ट। देखो ये पार्ट लिस्ट, तो यहाँ इस तरह से हमें पार्ट लिस्ट पहले क्रिएट करनी है। तो देखो पहले नंबर आएगा, सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ पार्ट। मींस इसमें टोटल 3 पार्ट्स, एक क्वार्टर, एक शाफ्ट और स्लीव। उसके बाद क्या आता है, पार्ट मटेरियल, मींस जो पार्ट है वो कौन से मटेरियल में बनाया है। ओके, उसके बाद आता है नंबर ऑफ, मींस ये पार्ट है वो उसके कितने नंबर है। मींस स्लीव है तो वो एक ही बार है असेंबली में, शाफ्ट है वो 2 बार है, मींस 2 शाफ्ट है, क्वार्टर है वो 2 है। देखो आपको पता चल जाएगा, देखो ये क्वार्टर है। ओके, तो देखो ये 1 बार और एक दूसरी बार है। ओके, उसी तरह से देखो ये एक शाफ्ट और ये जो 25 mm डायमीटर का ये दूसरा शाफ्ट। ओके, और देखो स्लीव आपको एक ही दिख रही होगी। ओके, तो इस तरह से पार्ट लिस्ट है वो हम क्रिएट करते हैं। ओके, अब बारी आती है कि हमें इसकी डिटेल ड्राइंग मींस अलग अलग पार्ट की हमें ड्राइंग बनानी है। तो देखो इसमें कितने 3 पार्ट्स है। ओके, तो हमें अब 3 पार्ट्स की हमें ड्राइंग बनानी है। तो देखो ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, मींस हमें हर एक पार्ट का फ्रंट व्यू और साइड व्यू क्रिएट करना है। ओके, तो पहले हम जाते हैं स्लीव की ओर। तो देखो स्लीव कितना है, जो
ये हैचिंग पार्ट है, हैचिंग पार्ट इतना स्लीव है, मीन्स ये रेक्टेंगल कितने का 190 और 85 का रेक्टेंगल है स्लीव। ओके, अगर मुझे स्लीव बनाना है तो मैं पहले क्या करूंगा 190 और 85 का एक रेक्टेंगल में क्रिएट कर देंगे, तो वो मेरा स्लीव था वो क्रिएट हो गया। ओके, अब देखो स्लीव साइड में से कैसा मींस साइड में कैसा दिख रहा है, सर्कल टाइप का। तो देखो ये मैंने उसका ये सर्कल बना दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, स्लीव था उसका फ्रंट भी हो गया और साइड भी हो गया। ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन मुझे खास मेंशन करना है। देखो ये कितने का 190 का, तो मींस मैंने पहले 190 और सॉरी ये 65 है आई थिंक। ओके, 65 का मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ओके, अब देखो ये जो ब्लॉक दिए गए वो क्या है, ये क्वार्टर के मीन्स एक क्वार्टर है ना, तो उसके ये ब्लॉक दिए गए हुए हैं, ये और ये। ओके, तो इस तरह से मेरा जो स्लीव था मीन्स एक पार्ट मेरा था वो क्रिएट हो गया। अब देखो मेरे पास दूसरा पार्ट कौन सा है, एक क्वार्टर है। ओके, और एक शाफ्ट है। अब देखो मैं शाफ्ट किस तरह से होगा, देखो शाफ्ट देखो कहाँ पे है, पहला ये एक शाफ्ट है, देखो ये वाला 25 डायमीटर का और दूसरा है 32 डायमीटर का। ओके, तो मीन्स में ये लाइन देखो, ये मैंने 25 mm की लाइन ड्रॉ की और ये मैंने 35 mm की लाइन ड्रॉ की, और कितने की लेंथ है 100 mm की। देखो यहाँ से ये 100 mm पे ये एक शाफ्ट है। ओके, दूसरे 100 mm पे दूसरा शाफ्ट है, मीन्स शाफ्ट एक यहाँ पे है और दूसरा शाफ्ट 100 mm के इस बार है। ओके, तो ये लेंथ कितनी हुई 100 mm। ओके, तो इस तरह से शाफ्ट बन गया। ओके, आपको पता है कि शाफ्ट का ऑलवेज आप साइड व्यू देखेंगे तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर देखो मुझे शाफ्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो मुझे दो चीज चाहिए, एक तो उसकी लेंथ और एक तो उसकी हाइट। तो देखो हाइट हमें डायमीटर से पता चल जाएगी। देखो ये 32 है, तो 32 का मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये वाली 32 की, उसके बाद मैंने 100 तक खींच दी और ये 32 मीन्स इस तरह से मैंने 100 और 32 का एक और मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया। ओके, उसके बाद देखो ये स्मॉल वाला ये कितना का है 25 का। ओके, तो मैंने ये 25 का बना दिया, मीन्स 25 mm की हाइट, मीन्स इस सेंटर लाइन से 12.5 ऊपर की साइड और 12.5 नीचे की साइड मैंने लेके ये पार्ट था जो मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, अब देखो तो इतना डिस्टेंस मुझे नहीं दिया गया है, मीन्स इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस मुझे नहीं लिया गया, तो मैं मेरी तरह से कुछ भी मैं एज्यूम कर सकता हूँ। ओके, लेकिन थोड़ा लिमिट में, मीन्स थोड़ा एज्यूम करना 10 mm 50 mm। ओके, तो देखो इस तरह से क्या हुआ, शाफ्ट की ड्राइंग हो गई। ओके, अब बारी आती है क्वार्टर की। तो देखो क्वार्टर इस तरह से दिख रहा है। ओके, ये मीन्स दो क्वार्टर है, मीन्स हम क्या करेंगे, ओनली एक ही ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये क्वार्टर का फ्रंट व्यू है और ये उसका साइड व्यू है। ओके, तो देखो उसकी हाइट हमें कितनी दी गई हुई है क्वार्टर की, देखो यहाँ से पता चल जाएगी 10, आई थिंक ये 100 है। देखो ये हमें साइड में से पता चल जाएगा। अगर हमें कुछ डायमेंशन फ्रंट व्यू में से नहीं मिल रहे तो हम साइड व्यू भी देखेंगे। तो देखो इसकी हाइट हमें यहाँ से नहीं पता है, बिकॉज यहाँ पे ओनली 65 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम साइड व्यू में जाएंगे तो देखो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। आई थिंक ये 10 नहीं, ये 100 होगा। ओके, तो ये 100 यहाँ पर लिखा गया है। तो देखो हमने 100 की हाइट ले दी, उसके बाद 32 का डिस्टेंस था यहाँ से 32 मीन्स ये नीचे की जो लाइन है ये वाली लाइन ये 32 की है और ये वाली लाइन है कितनी की है 33 की है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले 32 की लाइन खींचूंगा, उसके बाद मैं 100 की एक लाइन खींचूंगा और 33 की लाइन खींचूंगा, उसके बाद में ये दोनों लाइनें थे वो मैं ज्वाइन कर दूंगा। ओके, तो इस तरह से मेरा क्वार्टर था वो क्रिएट होगा, मीन्स उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू। देखो साइड व्यू में ये देखो 3 mm थिकनेस दी गई है, तो देखो यहाँ पर रकम में भी 3 mm थिकनेस आपको मीन्स दी गई है। ओके, तो इस तरह से इस असेंबली में से हमने डिटेल ड्राइंग थी वो हमने क्रिएट की। ओके, तो देखो ये बहुत ही हार्ड है, तो इसकी प्रैक्टिस बने इतनी करना, बिकॉज ये 10 मार्क में GTU की एग्जाम में आता है। ओके, अगर आप GTU फाइटर हो तो आप ये पार्ट लिस्ट बनाने की कोशिश जरूर करना और थोड़ा बहुत ये हो सके इतना कोशिश करना, ताकि आपको 10 में से मिनिमम
3 और 4 मार्क्स मिले, आपको 0 मार्क नहीं मिले। ओके, बिकॉज ये 10 मार्क में कंपलसरी इस तरह का एक एग्जाम्पल आता है और आता ही है। तो आप इतनी प्रैक्टिस करना, अगर आप जीटीयू फाइटर हो, अगर आपको जस्ट पासिंग मार्क चाहिए या 40-45 मार्क चाहिए, तो आप इतनी प्रैक्टिस करना कि आप एक पार्ट लिस्ट बना सको और ये जो मैंने बताया ना इस तरह के थोड़े पार्ट से उसके थोड़े ड्राइंग कर सको, ताकि आपको 10 में से 0 मार्क नहीं मिले, मीन्स 10 में से 5 मार्क, 4 मार्क या 6 मार्क आपको मिनिमम मिले। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, तो देखो हमने इसमें क्या किया था, हमें एक असेंबली दी गई हुई थी, तो असेंबली में से हमने डिटेल ड्राइंग क्रिएट की। एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। ओके, तो देखो डिटेल ड्राइंग क्रिएट करने में पहले मैं क्या करूंगा, पार्ट लिस्ट क्रिएट करूंगा। तो देखो ये मेरा क्या था, पार्ट लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। तो पार्ट लिस्ट में ये चीज खास आएगी, एक सीरियल नंबर, नेम ऑफ पार्ट, पार्ट मटेरियल और कितने पार्ट्स है असेंबली में। ओके, तो नेम ऑफ पार्ट देखो क्वार्टर, क्वार्टर 2 थे, तो नंबर ऑफ कितने आए 2। उसके बाद उसका मटेरियल एमएस, माइल, स्टील। ओके, उसके बाद मैंने हर एक पार्ट की अलग अलग ड्राइंग करनी। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ स्लीव। तो देखो सिंपली पता चल रहा है, तो स्लीव कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है। ओके, तो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। ओके, और उसका साइड व्यू किस तरह से दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो ये उसका साइड व्यू भी क्रिएट हो गया। ओके, तो इस तरह से था वो स्लीव होगा, वो क्रिएट होगा। ओके, अब देखो अगर आपको डायमीटर पता नहीं चला तो आप वो डायमीटर किस तरह से पता लगा सकते हैं। देखो ये 65 की ये विड्थ है, तो मीन्स ये सर्कल होगा कितने का होगा, 65 का होगा। और देखो ये अंदर का सर्कल कितना 32 का होगा, क्यों, देखो ये 60 है, मीन्स 60 का डायमीटर तो कितने का दिया गया, 32 का दिया गया हुआ है। ओके, तो आप इस तरह से पार्ट की ड्राइंग की, मीन्स लीव की मैंने ड्राइंग की। सेम वे मैंने क्या की, उसके बाद 7, तो देखो ये 7 था यहाँ पर 100 mm तक। ओके, तो मैंने ये 7 क्रिएट किया। ओके, और एक बात, आपके जीटीयू में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बुक में से ही आते हैं, मीन्स ये बुक में जितने एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं उसी में से जीटीयू के एग्जाम में अब तक सारे के सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं। तो मीन्स इस बुक के सारे एग्जाम्पल मीन्स सॉल्व करना, और ये आज का एग्जाम्पल मैंने जो बताया वो आप अपनी स्केच बुक में और नोटबुक में ड्रॉ करना, बिकॉज मोस्ट टाइम भी 10 मार्क्स में खास आता है। अगर वो आपको एमडी में ए ग्रेड लाना है तो आप इसकी खास प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं फिर से बोलता हूँ आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।